अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा। और थंबनेल से आपको पता चल ही गया कि हम बात करने जा रहे हैं हमारी नफ्सियात के बारे में, कि हमें हमारे नफ्सियात या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बिल्कुल इसकी एक रीज़न है जिसकी वजह से साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत इंसान को पड़ जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानी दुनिया में रहते हैं और ज़िंदा हैं। ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो अच्छे वाक़यात होते हैं उनका हमारी ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो अच्छा असर पड़ता है, और हमें तब जो है वो किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब हमारी लाइफ में बुरा वक़्त आता है, थोड़ा-सा नेगेटिव कोई चीज़ अगर हो जाती है, कोई इंसिडेंट अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर इंसान जो है बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि शायद उसको उम्मीद ही बाकी नहीं रहती कि अब कुछ सही होगा या नहीं होगा। और जो अच्छा इंसान, यानी कि पक्के ईमान वाला इंसान होगा, वो कभी भी मायूस नहीं होगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितना भी जो है वो लाइफ में बुरा इंसिडेंट हो जाए, लेकिन उसको ये बात हमेशा याद रहेगी कि अगर अभी वक्त बुरा है तो कल को अच्छा भी आएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप उम्मीद अच्छी रखें और आपको वैसी चीज़ जो है वो ना मिले इन द फ्यूचर। बात सिर्फ और सिर्फ यकीन की है, वो भी पक्के यकीन की। और वो यकीन किस पे होना चाहिए? अल्लाह ताला पे होना चाहिए। क्योंकि इंसानों से उम्मीदें हमें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। इंसान कभी भी हमारे वक्त पे, बुरे वक्त पे काम नहीं आते। तो हमें सारी की सारी उम्मीदें, सारे के सारे जो खालिस हमारी उम्मीदें हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता करके इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी ही मिलती है। तो बेहतर है ना, इंसान उसे उम्मीदें लगाए जहाँ से पूरी होने की तवक्को भी की जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान परेशान हो जाता है। बहुत सारे इंसिडेंट लाइफ में होते हैं जो कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर होते हैं, और फिर इंसान परेशान होता है। फिर इंसान के ज़हन में उल्टे-सीधे ख़यालात आते हैं, और वो ख़याल ज़्यादातर किससे रिलेटेड होते हैं? या तो आपके पास से रिलेटेड होते हैं, या तो आपकी आने वाली ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। मोस्टली हम इंसानों का यही मसला है, या तो हम अपने आने वाले कल में जी रहे हैं या फिर अपने गुज़रे हुए कल में जी रहे हैं। जो प्रेज़ेंट मोमेंट है उसमें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और परेशान ही रहते हैं, या तो गुज़रे हुए कल की वजह से या तो आने वाले कल की वजह से। लेकिन हमें ये इस बात का तो अंदाज़ा है ही नहीं है कि जो गुज़र गया है, वो तो हमारे हाथ से निकल गया, उसको हम किसी भी तरह से अब ठीक नहीं कर सकते। और जो आने वाला है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं है, उस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। उस पे तो सिर्फ़ अल्लाह ताला का कंट्रोल है कि क्या होना है, क्या नहीं होना। जो आज है, जो मौजूदा है, वो ज़रूर आपके आने वाले कल पे इफ़ेक्ट करेगा। ओके, तो आपने अपने प्रेजेंट को जो है वो उस पे फोकस करना है। पास्ट को भी छोड़ दें, फ्यूचर को भी छोड़ दें, दोनों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। अब आपको आगे की तरफ देखना है, और आगे कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी तभी है, जैसा आप चाहते हो वैसा होने की पॉसिबिलिटी तभी है अगर आप आपने आज में उसके लिए कोशिश करें। क्योंकि हमारे हाथ में ना तो गुजरा हुआ कल है, ना ही आने वाला कल। हमारे हाथ में है क्या? जो अभी है, प्रेजेंट मोमेंट में है। हमें उसको जो है काम में लाना है, और उस पे ध्यान दे के हमने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो तब जब आप बिज़ी हो जाएंगे, अगर लाइफ में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो भी जाता है, तो आपको अपने आप को बिज़ी कर लेना चाहिए। इन केस के अगर मैं ये बात करूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल है कि पेपर में अगर कोई फेल हो गया है, तो कितना बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। उनको साथ साथ मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है कि अगर अभी आप फेल भी हो गए हो, तो आपको मेहनत करके आगे ज़्यादा कोशिश कर लेना, और आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इतना डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ घर वाले इतने प्रेशराइज़ रखते हैं बच्चों को कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, और यहाँ तक कि उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। और फिर साइकियाट्रिस्ट के पास लोग आजकल के ज़माने में जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती है हमारी सोसाइटी में। साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, सारे मुझे पागल पागल कहेंगे, सारे ये होगा
वो होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम अपने सर दर्द के लिए, अपने ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उसका इलाज होना भी ज़रूरी है ताकि हम जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे होते हैं उससे बच जाएँ। तो ज़रूर हमें माहिर नफ्सियात के पास भी जाना चाहिए, वो भी डॉक्टर ही होते हैं, हमारी हेल्प के लिए बैठे हैं, तो हमें उनसे कंसल्ट करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इंसान शर्माता-शर्माता या फिर अपना कोई भी उसका मसला है, उसको छुपाता-छुपाता अपने आप का नुकसान कर बैठता है और फिर वो इस तरह की स्टेज पे पहुँच जाता है कि तब आप जाते हो ना साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो भी कुछ कर नहीं पाता। साइकियाट्रिस्ट के पास लोग इसीलिए जाते हैं। लेकिन अब बात ये है कि साइकियाट्रिस्ट के पास कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही ना पड़े। तो बिल्कुल हो सकता है। आप मेरी मोटिवेशनल ब्लॉग्स देखो, वो आपको अच्छा-अच्छा उससे सीखने को मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से बच जाओगे। और क्यों ना हम उससे ज़्यादा भी अच्छी मोटिवेशन एक ये है कि अपने दीन से नज़दीक हो जाओ, अल्लाह ताला से नज़दीक हो जाओ। जो भी आपकी रिलीजियस बुक है उसको विद ट्रांसलेशन पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आपका डिप्रेशन वहीं पे जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जो बाहरी सारे सहारे हैं, जो आपको लगता है कि हमें ठीक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप हेल्प ले लें, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। परमानेंट सोल्यूशन अगर आपको चाहिए ना, कि अगर आप बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को तब भी जो है वो सुकून नहीं आता, मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो यही वजह होती है कि जब तक आपने अपने अंदर से अपने आप को सही नहीं करना ना, आपने आपके साथ जो भी इंसिडेंट हो गया उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना, उसको फेस करके उसको कह देना कि हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह मालिक है, तो फिर आप ठीक हो जाते हो। फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको अ, इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मैं अगर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाऊँगी तो मेरा क्या होगा, मुझे जो है वो दवाई मैं अगर नहीं खाऊँगी तो मैं ठीक नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ अपने दिल को समझाने की बात है, अपने आप को समझा लेंगे, सँभाल लेंगे, किसी दवाई की, किसी साइकियाट्रिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साइकिया ऐसा तभी होता है जब आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान पक्का होता है। आपको पता होता है कि अगर उसने मुझे मुश्किल में डाला है तो निकालेगा भी वही। अगर उसने मेरे दिल में ये ख्वाहिश डाली है तो रास्ता भी वही बनाएगा और मैं उस पे चलूँगा और अपनी मंज़िल तक पहुँच जाऊँगा। ये बातें होती हैं जो इंसान ने ध्यान में रखनी होती हैं, तब उसको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ इंसान बहुत जल्दी मायूस हो जाता है। छोटी-छोटी सी बातें उसको हर्ट कर जाती हैं, छोटी-छोटी सी बातें वो दिल पे लेना शुरू हो जाता है, तभी जो है वो मायूस होता है और तभी डिप्रेशन स्टार्ट होता है, परेशान होता है वो और तभी वो बीमार होना शुरू हो जाता है और फिर इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और आस-पास के लोगों को भी लगता है कि इसको थोड़ा-सा मसला है और फिर कुछ लोगों को लगता है कि इसके चिड़चिड़ेपन का जो हल है, वो शायद ये स्टडी की वज़ह से चिड़चिड़ा है, स्टडीज़ की छुड़वा दें या ये चिड़चिड़ा जो है वो इस वजह से है कि इसको जो अटेंशन जो है वो घर में नहीं मिलती या वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन का शिकार है। जैसे कि अक्सर फैमिलीज़ में होता है कि लोग जो घरों में पेरेंट्स होते हैं ना, वो बड़ा कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ। बेचारे वैसे ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। वो इस काबिल भी नहीं रहते कि वो क्या करें, वो पढ़ें या अपने आप को बिल्कुल अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बना लें या फिर जो है वो अपने आप को सँभालें भी, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार ना हो। हमने उनको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डाल दिया होता है, वो बेचारे उसी में रहते हैं, पढ़ते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं, जी बहुत अच्छी हमारी पोजीशन आ गई है, अब पता नहीं हमने क्या उखाड़ लेना है। उखाड़ने वाले उखाड़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये बात जो है पेरेंट्स भूल जाते हैं कि हर एक का अपना अपना माइंड कैलिबर होता है, हर एक की अपनी अपनी सलाहियत होती है, हर एक का अपना अपना उसके अंदर अल्लाह ताला ने हुनर रखा हुआ है। तो वो हम छोड़ के हम उनको कंपटीशन पे लगा देते हैं, भाई भागो रेस में और ज़्यादा नंबर लेके आओ। ये बात थोड़ी सी गलत है, अनफेयर भी है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जो है वो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है। हमने उनको उनके इंटरेस्ट को देखने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन पे थोप थोप के कहेंगे भाई तुम ये करो, तुम वो करो, या वो तो ऐसा वो तो वैसा है। कंपैरिजन, बेचारा इंसान कंपैरिजन में ही उलझा रहता है और कुछ करने का काबिल नहीं रहता और यहीं से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। और ये चीज़ अब जो डिप्रेस बंदा है ना, जिसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ने लग गई है, उससे ज़्यादा उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जो कि इस तरह से डिप्रेशन में मुब्तला करवा रहे हैं। फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, जो आपको कंपैरिजन करते हैं,
आपको बात बात भी एहसास दिलाते हैं कि आप कमतर हैं उनसे, या आपके मार्क्स कम आते हैं, या आप में कुछ क्वालिटीज़ कम है। तो ऐसा नहीं है। हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने भरपूर बनाया है और हर एक के अंदर सलाहियत रखी है। बस हमने क्या करना है कि हमारी नफ्सियात के पास अगर जाने से बचना है ना, तो खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखना है, पुरुमीद रखना है, मायूस नहीं होना। और बस ये सोचना है कि एक प्लान मेरा है और एक प्लान उस अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला के प्लान हमारे प्लान से 100 टाइम्स बेटर होते हैं, और हमें उसी पर यकीन रखना चाहिए। हम यही कहते हैं कि हमने ये प्लान कर लिया है अपने लिए, और हमारे प्लान में कोई भी किसी भी तरह का फ्लॉ नहीं है। अगर ये हमारा हो जाता है हमारी लाइफ में, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। हमने जो सोच लिया वो दी बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए हमसे बेहतर सोचने वाला भी कोई है, और वो है अल्लाह ताला। और हमें उसकी ज़ात पे पूरा यकीन रखना चाहिए, और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए लाइफ में, चाहे जितना मर्ज़ी जो है वो ट्रेजेडी हो जाए। ज़ाहिर सी बात है कि हम आए हैं दुनिया में किसी मकसद के साथ, और वो मकसद हमने पूरा करना है। फिर चाहे उसमें उस रास्ते पर चलते चलते हम बहुत से लोगों से मिलेंगे भी, बहुत से लोगों से पिछड़ भी जाएंगे, चाहे वो दुनिया में रह के पिछड़ जाएं, या फिर वो एक जहाँ से दूसरे जहाँ में चले जाएं, लेकिन इंसान मिलते रहेंगे, बिछड़ते भी रहेंगे। तो किसी के साथ भी हमने अपने आप को इतना अटैच नहीं कर लेना कि कल को अगर हमें उसके बगैर चलना पड़े तो हमें बहुत तकलीफ़ हो, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे होते हैं जो कि मैं कहूँगी कि घटिया तरीन लोगों की मिसाल बनते हैं, कि आपको अपनी आदत लगा देंगे और फिर बाद में वो इस तरह से आपसे अपना पल्लू छुड़ा लेंगे कि आपको वक्ती तौर पे तो बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि इस तरह के लोगों की जो तकलीफ़ होती है ना वो वक्ती ही होती है, और अल्लाह ताला उस पर सब्र दे देते हैं इंसान को। तो लेकिन आप इस चीज़ से बच जाइएगा। आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि यू कैन सर्वाइव विदाउट एनी हेल्प। ओके, लेकिन हाँ, इंसान है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एनी सपोर्ट इंसान है, माशरे में रहते हैं, सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो अगर सपोर्ट अच्छी है भी तो आपकी फैमिली मेम्बर्स की ही है। बाहर से सपोर्ट आप मत ढूंढिएगा, क्योंकि वो जो सपोर्ट्स होती है ना वो आपकी ऑथेंटिक नहीं होती। वो वक्ती दोस्तियाँ होती हैं, वक्ती और जज्बाती प्रॉमिसेस होते हैं, जो कि कोई भी पूरा नहीं कर पाता, या कोई कर भी लेता है, कोई नहीं भी कर पाता। सो हमें जो है खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, खुद को बिजी कर लेना चाहिए, और कोई अपना गोल सेट कर लेना चाहिए, और उस गोल तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत कुछ सीख भी लिया होगा और बहुत कुछ जान भी लिया होगा, और फिर हम इस स्टेज पे आ जाएंगे कि हम दूसरों को भी गाइड कर सके उस बारे में, जैसे कि मैं करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।